नमस्कार दोस्तों साहित्य की दुनिया में जब कभी किसी साहित्यिक पत्रिका या साहित्यिक पत्रकार की उत्कृष्टता के बारे में बात होगी, सर्वोच्च शिखर के बारे में बात होगी, तब एक व्यक्ति का जिक्र किए बिना हमें लगेगा कि हमने सारी बात अधूरेपन से ही की। और वो व्यक्ति है आइन जैक। यान जैक भी कुछ लोग बोलते हैं। और आइन जैक के विषय में मोटी सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जिस पत्रिका के वो संपादक रहे बहुत लंबे अरसे तक, और जो पत्रिका की पहचान बन गए थे और पत्रिका उनकी पहचान बन गई, वो पत्रिका का नाम है ग्रांटा, GRANTA। हो सकता है कि आप कहें हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, लेकिन विश्व भर में साहित्य के क्षेत्रों में अब भी यही मान्यता बनी हुई है कि जो व्यक्ति ग्रांटा में छपा उसका रुतबा ही बदल गया। इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका ये रही है। रीडर्स डाइजेस्ट का सिर्फ विषयों की विविधता के रूप में जिक्र होता है कि उसमें विविध विषय, कितने विविध विषयों पर रीडर्स डाइजेस्ट में प्रकाश डाला गया, लेकिन ग्रांटा का जिक्र सिर्फ साहित्यिक कृतियों के कारण और साहित्यकारों की उपलब्धियों के कारण होता है। इसलिए विश्व का कोई भी अंग्रेज़ी साहित्य का साहित्यकार या फ्रेंच साहित्य का जो व्यक्ति है, वो यदि वह ग्रांटा में छप जाए तो अपने आप को धन्य मानता है। और ये आइन जैक ये अभी चल बसा, तो उसकी याद जो है अभी, क्योंकि इसी अक्टूबर के अंतिम दिन उसने विदा ली और उदास कर गया अपने प्रशंसकों और अपनी पत्रकारिता के संदर्भों को, क्योंकि ये पत्रिका ग्रांटा बहुत कम उपलब्ध होती है और इसकी जो प्रकाशन है और इसका जो वितरण है वो भी अपने ढंग से होता है। सामान्य रूप से नहीं है कि हर एक स्टॉल पे पड़ी हुई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉल वाला जानता है कि इसे ख़रीदेगा कौन। उसको ये लगता है, क्योंकि इसका मूल्य भी काफ़ी रखा गया था, अब तो नया मूल्य क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काफ़ी सबसे महंगी पत्रिका के रूप में, साहित्यिक पत्रिका के रूप में इसकी ख्याति, इसकी चर्चा होती रही है। थोड़ा सा उसी पत्रकार के बारे में, आइन जैक के बारे में बात कर लेते हैं। आइन जैक मूल रूप से एक विदेशी पत्रकार था। विदेशी पत्रकार जो था वो उसकी पत्रकारिता में उसका जो वैशिष्ट्य माना जाता है, जो स्पेशलाइजेशन मानी जाती थी, वो थी भारत। कि भारत के बारे में यदि कुछ भी जानकारी लेनी हो तो जिस व्यक्ति की जितनी पैठ है, जितना अध्ययन है, अन्य किसी पत्रकार का नहीं है। मित्रों, जब चलते चलते जब हम ग्रांटा पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो ग्रांटा के साथ साथ दो तीन पत्रिकाओं का जिक्र करना चाहूँगा जो विशुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रिकाओं के रूप में सामने आई। और उनमें हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं वो लहर और कल्पना, इनका जिक्र किए बिना पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास जो है वो अधूरा रहेगा। और अंग्रेज़ी की पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में ये ग्रांटा का जिक्र सबसे पहले आएगा। और ग्रांटा के साथ साथ जिन दो पत्रिकाओं का जिक्र आएगा, उनमें एक थी इम्प्रिंट और दूसरी थी एनकाउंटर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका थी, अब नहीं निकल रही, लेकिन उसमें भी यही होती थी कि पूरी परख के बाद ही किसी को छपने का अवसर मिलता था, और यही स्थिति इम्प्रिंट की थी। इम्प्रिंट में बहुत समय तक, लंबी अवधि तक उर्दू की प्रख्यात साहित्यकार कुर्रतुल हैदर भी संपादक के रूप में कार्य करती रही हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी पत्रिकाएं जिनकी पहचान विशेष रूप से होती है, और जब कभी साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास लिखना हो या बाँचना हो तो इन पत्रिकाओं की उपेक्षा हो ही नहीं सकती। धन्यवाद।